गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति पढ़ेंगे। गलाती उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। और आज का हमारा जो विषय है वो है पाप और उसके प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करना। तो आइए हम ये पंक्ति पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आइए हम एक और पंक्ति पढ़ते हैं। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 12 से लेके 15वीं पंक्ति तक। रोमियो 8 12 से 15। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिसमें हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। मेरे मुख को छुई से पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, मनुष्य को बनाया, और मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए एक योजना बनाई और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया और वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा वो एक दिन कहाँ रहेगा? स्वर्ग में रहेगा, राइट। तो जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी बन जाते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है और हम पाप की सामर्थ्य से छुटकारा पा लेते हैं। पाप का अधिकार अब हम पे नहीं रहा, राइट। वो हम पे अधिकार नहीं कर सकता, हम उसके अधिकार से छूट चुके हैं, हम अब पाप के गुलाम नहीं हैं। लेकिन हम अभी भी पाप की उपस्थिति में हैं, राइट। क्योंकि हम इस संसार में हैं और अभी तक हम व्यक्तिगत रूप से, है ना, स्वर्ग नहीं गए। अभी तक हम इस धरती पे हैं, हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर अभी भी पापी स्वभाव है। और इसलिए शैतान हमारे जीवन में, है ना, प्रलोभन लेकर के आता है। पाप जो है वो हमें उकसाता है, हमारा पापी स्वभाव कि हम पाप करें। तो एक विश्वासी को कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि कि वो अभी तक स्वर्ग नहीं गया है। लाइक कई बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाइक हम पाप की सामर्थ्य से छूट चुके हैं, हम यीशु मसीह में सुरक्षित हैं, हम अनंत काल के लिए स्वर्ग जा रहे हैं, है ना, राइट। हमारा अनंत काल तक हम सुरक्षित हैं, परंतु हम इस धरती पे हैं और पाप जो है लाइक वो हमें प्रलोभन देता है, हमें लाइक उकसाता है कि हम पाप करें। तो जब तक हम स्वर्ग नहीं पहुंच जाते, हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि हम अभी भी इस धरती पे हैं, है ना। हम अभी भी सिद्ध नहीं हुए, है ना, राइट। हम सिद्ध नहीं हुए परफेक्ट, है ना, लेकिन हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सिद्ध हूँ और मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी, मुझसे कभी कोई पाप नहीं होगा। हम कैसे भी, है ना, आज भी एक विश्वासी बनने के बाद में भी हम पाप कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हम पाप की उपस्थिति में हैं, क्योंकि हम इस संसार में हैं। तो 3 दुश्मन है हमारे: संसार, शैतान और हमारा पापी स्वभाव। और वो हमें हर दिन हर समय
उकसाते हैं कि हम क्या करें, पाप करें और पाप का प्रलोभन देते हैं। और इवन लाइक उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, राइट। यीशु मसीह तो स्वर्ग का परमेश्वर है, पवित्र है, लेकिन जब वो इस धरती पे मनुष्य बन करके आया तो उसने लाइक शैतान ने उसकी भी परीक्षा की। तो आज भी हमारे जीवन में भी शैतान प्रलोभन लेकर के आता है, परीक्षाएं लेकर के आता है, ताकि हम क्या करें, उनमें गिर जाएं और हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें, हम पाप में पाप कर दें। और इसीलिए लाइक एक विश्वासी कैसे इस प्रलोभनों पे, लाइक हम जानते हैं, हम दिन भर में जब हम गुजरते हैं बहुत सारे प्रलोभन है हमारे जीवन में, बहुत सारे, है ना। लाइक हमारी आंखें हैं, हमारी ज़बान है, लाइक हमारे पैर हैं, हमारे हाथ हैं, हम बहुत तरीके से हम प्रलोभनों में गुजरते हैं और हम बहुत सारे प्रलोभनों का सामना करते हैं। सॉरी, मेरी वो जीभ में थोड़ा दाना है इसलिए बहुत दर्द हो रहा है। प्रे गॉड प्लीज। तो बोलते हैं कि हमारे लाइक जो दुश्मन है वो हमें क्या करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करें, हम परमेश्वर में बढ़े ना, हम परमेश्वर में चले ना। और इसलिए वो हमें क्या करना चाहता है, आज लाइक हमारा संबंध तो परमेश्वर से नहीं टूटेगा, लेकिन ये हमें परमेश्वर की संगति से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। शैतान, पाप जो है वो हमें परमेश्वर की संगति से क्या करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो एक विश्वासी जो है कैसे अपने प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर सकता है। नंबर 1 बोलता है कि हमें एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हम पाप के गुलाम नहीं हैं, राइट। और हमारे ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है, राइट, क्योंकि अब हमारा अधिकारी बदल चुका है। हमारा अधिकार कौन है अभी, अब हमारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारा अधिकारी है ना। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उसके अधीन है हम। तो एक विश्वासी कभी भी जो है पुराने राज्य में नहीं है, अभी वो नए राज्य में आ चुका है। अगर आप कुलूसियों का 1:13 पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि वो हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में क्या करके ले करके आया है। कुलूसियों का 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। क्या कर दिया है, ये मैंने नहीं किया है, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या किया है। हम पापों में थे, हम अंधकार में थे, लेकिन जैसे ही हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ा करके क्या किया है, अपने पुत्र के राज्य में लेकर के आया है। अब हमारा अधिकारी बदल चुका है। पहले हम पाप के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे, है ना, संसार में जीवन जी रहे थे, लेकिन अब हमारा अधिकारी बदल गया है। अब प्रभु यीशु मसीह मेरा अधिकारी है। अब उसने मेरे जीवन को अपना लिया है ना, उसने मुझे ढूंढ लिया है, उसने मुझे पा लिया है, अब मैं उसका हूँ, है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, जैसे हमने रोमियो का 8:15 में पढ़ा कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम ले पालक पुत्र हैं, है ना। हम अब ले पालक पुत्र हैं और हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं, है ना। लाइक बाइबल बताती है कि संसार में वो शैतान क्या है, उनका पिता है, लेकिन अब एक विश्वासी का पिता बदल चुका है। अब हमारा पिता कौन है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। परमेश्वर हमारा पिता है और वो अब हमारे अधिकार में। तो उदाहरण के लिए ये कैसे होता है, यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सोचो एक ऑफिस में आप काम कर रहे हो, और जब आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो तो उस अधिकारी के नीचे आप रहते हो, तो वो जो आपको आज्ञा देगा, जो ऑर्डर देगा, वो आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप उस अधिकारी के नीचे हो। लेकिन सोचो अगर आप वो कंपनी छोड़कर चले जाते हैं या वो ऑफिस छोड़ के चले जाते हैं और किसी और ऑफिस में जॉब करने लग जाते हैं, और जब वो पुराना वाला मालिक आपको फ़ोन करके बोलता है, अरे तुमने वो फाइल कहाँ रखी है, वो फाइल मुझे चाहिए, तुम अभी मुझे वो काम करके ख़त्म करके दो, तो क्या वो व्यक्ति करेगा, बोलेगा सॉरी मैं वहाँ से जॉब छोड़ चुका हूँ, अब मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, या मैं आपका नौकर नहीं हूँ, अभी मैं दूसरे का नौकर हूँ, अब मैं इसका ऑर्डर लेता हूँ, आपका ऑर्डर नहीं लेता हूँ, राइट। अब ये मेरा जो मालिक है, ये जो मुझसे कहता है मैं वही करता हूँ, अब मैं ये नहीं करता जो आप कहते हो। तो वैसे ही जब हम शैतान के राज्य से छुड़ा करके
परमेश्वर के राज्य में लाए जा चुके हैं, तो हमें अब उसके ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो शैतान, संसार और हमारे पापी स्वभाव अब हमारा अधिकारी नहीं है। हमारा अधिकारी कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना। ये हमारे अधिकारी हैं और ये हम अब इनके ऑर्डर फॉलो करते हैं, राइट। वो हमसे जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो अब हमारे पास एक नया अधिकारी है, हमारे पास एक नया पालनहार है। हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो हमें पालता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारे बारे में सोचता है, वो हमें हर एक चीज़ देता है। तो अब हम उसके अधिकारी हैं। तो यहाँ बाइबल के कुछ सिद्धांत हैं जिसमें एक विश्वासी पाप और उसके प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो कुछ उदाहरण है, लाइक इफिसियों का 5:10 पढ़ेंगे। तो यदि हम अपने जीवन में प्रलोभनों से, पाप से और उसके प्रलोभनों से बचना चाहते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत है। ये देखिए अभी इफिसियों का 5:10 क्या बोलते हैं। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या? और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो एक विश्वासी अब क्या करेगा? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने की योजना बनाता है। तो यदि हम प्रलोभनों से बचना चाहते हैं, है ना, प्रलोभन हमारे पास आ सकते हैं कहीं से भी, हम रोक नहीं सकते उनको। लाइक अब मुझे क्या करना है? मैं परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीता हूं, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मैं वो चीजें करने की योजनाएं बनाता हूँ। मैं अपने जीवन में जब मैं उठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि क्या क्या चीजों से परमेश्वर को महिमा मिलेगी, क्या क्या चीजें परमेश्वर को प्रसन्न करेंगी, अब मैं वो ही करूंगा, है ना। मैं एक योजना बनाता हूँ। तो ये एक विश्वासी की जिम्मेदारी है अगर मुझे प्रलोभनों से बचना है। दूसरा पॉइंट है कुलुसियों का 3:16। अगर आप पढ़ेंगे वहां पर, तो यदि हमें प्रलोभनों से बचना है तो कुलुसियों का 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। लाइक परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो। तो अगर मुझे प्रलोभनों से बचना है तो एक ही तरीका है ना। भजन संहिता 119 का 11 में भी लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और यहाँ पर बोलता है कि अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दो। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें। लाइक से पढ़ना नहीं है, राइट। हम ऐसे नहीं करते, सब मेरे अंदर आ जाएगा ऐसे, राइट। उसको पढ़ के उसके ऊपर मनन करते हैं और मनन करने के बाद हम बोलते हैं कि हम कहते हैं कि परमेश्वर आपको क्या भाता है, मैं वो करना चाहता हूँ, ताकि हम परमेश्वर का मन, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजनाओं को जान सके। क्योंकि यदि मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ और उस पर मनन नहीं करता हूँ तो मैं परमेश्वर के मन, उसके प्रेम को, उसकी योजनाओं को नहीं जान पाऊंगा और उसके विचारों को समझ नहीं पाऊंगा। जब मैं उसके विचारों को समझ नहीं पाऊंगा तो मैं कभी भी उसको प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जीऊंगा। तो जब मैं उसको वचन को पढ़ता हूँ, उस पर मनन करता हूँ और परमेश्वर का प्रेम और उसके विचार क्या करते हैं? मेरे मन को तरोताज़ा कर देते हैं। लाइक पाप हमेशा तभी होता है जब आप बहुत अकेले होते हैं। इस दुनिया में कभी भी अपने आप को, लाइक एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते, अपने आप को कभी भी अकेला मत रखो। बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए अगर हम अकेले हैं, है ना। हमें कभी ना कभी लाइक या तो वचन के साथ हो, या तो फेलोशिप में या संगति में होना चाहिए, या कहीं भी हो, लेकिन अपने आप को अकेला मत रखो। याद है उत्पत्ति के 3 अध्याय में हव्वा को कहाँ होना चाहिए था? आदम के साथ, लेकिन वो अकेली थी, है ना। वो पेड़ के साथ में, है ना, पेड़ की ओर देख रही थी, अकेली थी वहां पर वो, और उसके सामने प्रलोभन आया। अगर वहां पर आदम होता तो शायद उसको प्रलोभन नहीं आता, या शायद वो बच जाती उससे। लेकिन क्योंकि वो अकेली थी और जब शैतान ने उसके जीवन में प्रलोभन लाया तो वो अकेले उसका सामना नहीं कर पाई। लेकिन ऐसे एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते, जब हमारे जीवन में प्रलोभन आते हैं और हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, हमारे पास संगति नहीं है, हमारे पास परमेश्वर के साथ में गहरा रिश्ता नहीं है, तो हम आसानी से उस प्रलोभन में गिर सकते हैं। याद है यीशु मसीह के पास भी वही प्रलोभन आया था, है ना। यीशु मसीह क्या था? उस समय अकेला था,
राइट, जंगल में अकेला था और तब उसके पास प्रलोभन आया। तो याद रखिए, जब हम अकेले होते हैं तो प्रलोभन आने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें अपने आप को अकेला रखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक अकेला नहीं रहना चाहिए। तो वो हमारे हृदय को क्या करता है, तरोताज़ा करता है। तीसरा पॉइंट हमको जो मिलेगा वो है रोमियो का 6:11, पढ़िए। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। राइट, तीसरी चीज जो हमें करनी है, पाप के लिए अपने आप को क्या सोचना है, मरा हुआ। लाइक मैं ये कहना है, लाइक जैसे कि गलातियों का 2:20 बोलता है, पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा, और अब जो जीवित हूँ तो मसीह यीशु में और यीशु मसीह मुझ में जीवित है ना। तो लाइक अब मैं मरा हुआ हूँ, ये बात मुझे सोचनी बहुत ज़रूरी है कि जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो मैं मर गया हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं क्रूस पर उसके साथ मारा गया हूँ। किसके लिए? मेरे पाप के लिए, है ना, पापी स्वभाव के लिए, संसार के लिए, शैतान के लिए मैं मर चुका हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ। लेकिन अब जब मैं जीवित हूँ तो मैं किसके लिए जीवित हूँ? यीशु मसीह के लिए जीवित हूँ, है ना, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जीवित हूँ, मैं कलीसिया के लिए जीवित हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को मुझे नकार देना चाहिए, तो मुझे अपने आप को मरा हुआ, डेड सोचना चाहिए। तो मरे हुए आदमी पे किसी का कब्जा नहीं चलता है, राइट, वो नहीं बोल सकता, उससे कोई कुछ नहीं करा सकता। आप करा सकते हैं किसी मुर्दे से बोलेंगे भाई जरा मेरे लिए कुछ कर देना, नहीं करा सकते। तो यदि हम पाप के लिए मरे हुए होंगे या पापी स्वभाव के लिए, शैतान या संसार के लिए मरे हुए हैं, तो वो हमसे कुछ भी नहीं करा सकते क्योंकि हम मर चुके उनके लिए, राइट। रोमियो का 6:23, चौथा पॉइंट, रोमियो का 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो हमें क्या करना है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मुझे डिसाइड करना है मुझे कहाँ पर जीवन व्यतीत करना है, मुझे जीवन चाहिए या मुझे मृत्यु चाहिए, राइट। क्योंकि पाप मुझे क्या करेगा? आत्मिक रूप से डेड करेगा, मारेगा, लेकिन यीशु मसीह के साथ समय बिताना मुझे आत्मिक रूप से क्या करेगा? जीवित रखेगा, जिंदा रखेगा। तो इसलिए मुझे मेरे जीवन में निर्णय लेना है कि मुझे कहाँ पर समय बिताना है, किसके साथ मुझे फेलोशिप करनी है। पांचवा पॉइंट आपको मिलेगा पहला यूहन्ना 2:6। पहला यूहन्ना 2:6 पढ़िए। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। 3:6 भी पढ़िए। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। राइट, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो कोई उसमें बना रहता है, तो पूरे दिन यीशु मसीह के साथ संगति करना एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। लाइक पूरे दिन हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना है। यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम बहुत सा फल लाओगे, और जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। लाइक एक विश्वासी को पूरे दिन यीशु मसीह के साथ संगति करना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे दिन बाइबल लेके बैठे रहते हैं। फेलोशिप का मतलब क्या है? क्या हम कभी खामोश बैठे होते हैं और हम चुपचाप हैं, लेकिन हम हमारे मनों में, हमारे विचारों में हमारा ध्यान कहीं और हो सकता है, राइट। हम अपने भूतकाल के साथ में संगति कर सकते हैं, हम अपने सोच विचार में कहीं भी दूर चले जाते हैं और हम पुरानी बातें याद करते हैं, या फिर हम आगे के फ्यूचर के बारे में सोच के उसके साथ संगति करने लग जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं काश ऐसा होता, इस तरीके से होता। या हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन आप खेत में पहुँच सकते हैं, है ना, आप हरियाली में घूम सकते हैं उसी समय पे, सेम समय पे आप यहाँ बैठे हैं। आप किसी ऐसे विचार को सोच सकते हैं जो आपको बहुत हर्षित करता है। लेकिन वही वैसे ही हम जब इस धरती पे हैं, हम हमारे हाथ में बाइबल नहीं है, लाइक हम पूरे दिन लेके हम शायद काम कर रहे होंगे,
हम शायद खाना बना रहे होंगे, हम शायद लाइक कोई और काम कर रहे होंगे, लेकिन हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। उसके साथ सोच करके, उसके साथ विचार करके हम उसके साथ में एक घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। हम उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके विचार, उसके लाइक उसके गुणों के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके चरित्र के बारे में हम सोच सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। हम सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर क्या किया है। और जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, हम सोच सकते हैं कि यीशु मसीह कैसे सोचता है। उसके वचनों को याद करके, उन पर मनन करके हम यीशु मसीह के साथ क्या कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। तो प्रलोभन और पाप से निपटने के कुछ व्यवहारिक तरीके भी हैं। जब हमारे जीवन में हम प्रलोभनों से गुजरते हैं, पाप से गुजर रहे हैं, तो कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें हमें अपनाने की जरूरत है। नंबर 1, परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाए रखें। या एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे बना सकते हैं हम परमेश्वर के साथ गहरा संबंध, गहरा रिश्ता कैसे बना सकते हैं? नंबर 1, प्रार्थना का जीवन जीने के द्वारा। प्रार्थना का जीवन जीना है। दूसरा, रोज बाइबल पढ़ें। रोज बाइबल पढ़ें। कलीसिया में इकट्ठा होना ना छोड़ें। राइट, कई बार हम सोचते हैं हमें अरे कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है, रविवार को गए ना, बहुत हो गया, बुधवार है ना, कहाँ बार बार कलीसिया में जाना है। लेकिन हमें जब भी मौका मिले हम कलीसिया में इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। चौथा है, प्राणों को जीतने के लिए आदत विकसित करें। अपनी आदत बनाएं कि हम प्राणों को जीतें, क्योंकि जब आप सोल विनिंग कर रहे होंगे, जब आप सुसमाचार प्रचार कर रहे होंगे, उस समय आप परमेश्वर के चरित्र, उसके स्वभाव को याद कर रहे हैं, और उस समय आप पाप नहीं कर सकते। राइट, उस समय आप शैतान के प्रलोभनों में नहीं पड़ सकते, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप परमेश्वर के चरित्र, उसके स्वभाव के बारे में बता रहे हो। आप उसके संपूर्ण कार्य के बारे में वर्णन कर रहे हो कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है क्रूस के ऊपर, है ना। तो सुसमाचार सुनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि मुझे पाप से दूर रहना है या प्रलोभनों से दूर रहना है, तो पास्टर बोल रहे थे कि कभी अभी जब, है ना, पास्टर काल बोलते एक बार कि कभी भी ऐसा मुझे लगता है कि मैं बहुत लाइक निराश फील कर रहा हूँ, तो जाकर के सुसमाचार बांटना शुरू कर दो। यदि आपको लगता है आप बहुत निराश हो, आप बहुत हताश हो, आपके जीवन में कुछ तकलीफ है, क्योंकि उस समय शैतान प्रलोभन लेकर के आ सकता है और आपको किसी एरिया में गिरा सकता है। तो उस समय पे आपको ये सोचना है कि कैसे मैं, है ना, इससे बच सकता हूँ। तो सुसमाचार प्रचार करिए और आप अपने जीवन में आनंदित महसूस करेंगे। दूसरा है याद रखें कि आपके पास एक पापी स्वभाव है। ये कभी नहीं भूलना है कि मेरे पास एक पापी स्वभाव है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास पुराना पापी स्वभाव नहीं है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। लाइक अरे मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो बहुत मैं बहुत परफेक्ट हूँ, सिद्ध हूँ, है ना, मैं मेरे से ये गलती नहीं होगी। जिस क्षण हम कहते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, हमने पहला कदम ऑलरेडी वहाँ बढ़ा दिया है करने के लिए। हम वही करेंगे, क्योंकि शैतान ने उन वचनों को पकड़ लिया है, हमारे शब्दों को, और वो हमारे ऊपर हमला करने वाला है। राइट, दूसरा है, तीसरा, सॉरी, बाइबल ये भी बताती है, पहले यूहन्ना 1:7-10 अगर आप पढ़ेंगे कि यदि कोई कहता है कि वो पाप नहीं करता, तो वो, है ना, या पापी नहीं है, तो वो परमेश्वर को क्या कर रहा है, झूठा ठहरा रहा है ना। तो हम जब तक इस धरती पे हैं, हम सिद्ध नहीं है, हमसे पाप हो सकते हैं। राइट, अपने तीसरा है, अपने कमजोर क्षेत्र को पहचाने। यस, हम सबको पता है कि हम कहाँ पर कमजोर हैं और कहाँ पर हमसे गलतियाँ होती हैं, कहाँ पर हम गिर जाते हैं, कहाँ पर हम पाप कर देते हैं। तो अपने कमजोर क्षेत्र को पहचानें और उसे मजबूत बनाएं। तो
तो जब भी संभव हो ऐसी परिस्थितियों से बचो जो आपको आपके कमज़ोर क्षेत्रों को और कमज़ोर कर देती हैं। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर मुझे लगता है कि अगर मैं वहां गया तो ऑलरेडी मैं कमज़ोर हूं और मैं वहां पर क्या हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति को ड्रिंक करने की आदत है, सोचो उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, और वो व्यक्ति अगर कुछ ऐसे लोगों के साथ संगति करेगा जो ड्रिंक कर रहे होंगे, तो क्या वो बच जाएगा उनसे? आसानी से बोलेगा ओके यार चलो कल से करेंगे, आज शुरू कर देते हैं। यस, मुझे उन स्थानों पे जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर मैं गिर सकता हूँ। हो सकता है मेरे जीवन में कुछ प्रलोभन है और जिन तकलीफ़ों का हो सकता है बहुत सारी तकलीफ़ों से मैं गुजर सकता हूँ, है ना, या प्रलोभनों से गुजर सकता हूँ, और मुझे मालूम है कि मैं वहाँ पर स्थिर नहीं रहूँगा, तो मुझे उन स्थानों में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। उस व्यक्ति के साथ संगति करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं इसके साथ पाप में गिर सकता हूँ। तो अपने आप को वहाँ से क्या करना है, बचाना है, और अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ, मजबूत बनाओ। तो हमें उस क्षेत्र में क्या करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है कि मुझे पता है मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है। अगला है, एक परिपक्व मित्र को ढूंढें और उसके प्रति उत्तरदायित्व रहें। लाइक आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, यार मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और मैं इस एरिया में बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे इससे बाहर निकलना है। याद रखें, वो व्यक्ति आत्मिक होना चाहिए, वरना वो आपका मजाक बना सकता है, वो आपको नीची नज़र से देख सकता है ना। ये नहीं देखेगा अरे यार कमज़ोर है मुझे इसको उठाने की ज़रूरत है। हो सकता है वो कहेगा अरे देखा, अब मैं बताऊंगा सबको कि कितना कमज़ोर है, इसके अंदर क्या कमज़ोरी है। तो ऐसा मित्र ढूंढें जो जिसके प्रति आप उत्तरदायित्व हो सकें और जिससे आप कह सकें कि आप मुझ पे नज़र रखिए, आप मुझे इससे निकलने में मदद कीजिए, जो आपको उससे बाहर निकलने में मदद कर सकता है। ऐसा मित्र की ज़रूरत है हमें प्रलोभन में। लाइक तो 3 स्थान हैं जो बाइबल में हमें मिलते हैं। भजन संहिता 1:1 है ना, कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो ये 3 स्थान हैं जहाँ पर हमें खड़े होते हैं, जहाँ पर हम बैठते हैं या फिर हम चलते हैं, और हमें कभी भी बाहर नहीं चलना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हव्वा को वहां पर खड़े होने की जरूरत नहीं थी, राइट, उस पेड़ के पास जाने की जरूरत नहीं थी, उस पेड़ के पास खड़े होने की जरूरत नहीं थी, उसे निहारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शैतान वहां पर है, प्रलोभन वहां पर है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कि हमें याद रखने की जरूरत है कि हमारे अंदर पुराना पापी स्वभाव है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैं जाता हूँ देखो मैं नहीं करूँगा, शैतान हमको कैसे गिरा देगा हमको पता भी नहीं चलेगा, राइट। मैं कितना भी ये कर लूँ, है ना। आप 4 दिन किसी दोस्त के साथ बैठेंगे जो गलत आदत में है, आप 5वें दिन शायद उसमें गिर सकते हैं। तो वैसी संगति भी नहीं करना है हमको। हम ये नहीं कह सकते, हव्वा ने वो निर्णय लिया कि वो वहां पर जाके खड़ी होगी, आदम नहीं खड़ा था वहां पर। अगर वो आदम के साथ खड़ी होती तो शायद वो परीक्षा में नहीं गिरती। तो हम किसके साथ खड़े हैं हमको बहुत ज़रूरी है ना। हम शैतान दूसरी चीज़ें बोलते हैं कि समसून के बारे में मालूम है, समसून कहाँ पर चल रहा है, फलिस्तीन जा रहा है दलाइला के लिए, है ना, अन्य जाति स्त्री के लिए, वो दूर जा रहा है और वहाँ पर वो प्रलोभन में गिरता है, राइट। वहाँ पर एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है और अब उस प्रलोभन में गिर जाता है। फिर अपने मम्मी पापा को ज़बरदस्ती उसमें मनाता है, ना वो वहाँ जाता, ना शेर उसके ऊपर झपटता, ना वो उसको मारता और ना उसमें लगा हुआ मद खाता वो, राइट। तो हम कहाँ जाते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, हम किन मार्गों पे चल रहे हैं, हम किस ओर जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें प्रलोभनों से बचाएगा। तो शैतान जो है एक प्रलोभन के बाद दूसरे प्रलोभन को खड़ा करता है ताकि वो हमें चारों ओर से घेर सकें।
राइट। आज आपको लगता है, आज ऐसा लगता है कि ये प्रलोभन है, लेकिन कल जब आप एक में गिरते हो तो शैतान आपको दूसरे में भी आसानी से गिरा सकता है। शायद आप इसमें मजबूत हो सकते हैं, लेकिन दूसरे बोलता है कि जब आप एक में गिर जाते हो तो आप इस मजबूत वाले को भी एक दिन तोड़ सकते हैं, जिसमें आप मजबूत हैं, वो उसमें भी घुसने में मदद करेगा, है ना। तो उसने धीरे धीरे अपने जीवन में सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उससे मना किया था। उसने कहा था कि तू, है ना, क्या नहीं करना है, किसी की लोथ मत छूना, उन्हें छुआ। दारू मत पीना, उसने पिया। राइट। उन सब में मजबूत था, वो शुरू से परमेश्वर के लिए जी रहा था। लेकिन शैतान के एक प्रलोभन, एक स्त्री को देखा सिर्फ उसने, वो इस एक प्रलोभन ने उसको क्या कर दिया, नीचे लेकर के आया, है ना। उसने मरी हुई लोथ भी छुई, है ना, उसने मदिरा भी पी, अब उसने अपने बाल भी कटा दिए। राइट। तो एक प्रलोभन के बाद दूसरे प्रलोभन में शैतान डालता है और हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। तो प्रलोभन के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर हमारे जीवन में प्रलोभन आता है। नंबर 1, घमंड। कभी भी हमें अपने जीवन में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये नहीं करूँगा, है ना, या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। किसी भी पद का घमंड हो सकता है, किसी भी लाइक पदवी आने के बाद बहुत बड़ा घमंड होता है। लाइक जब हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में मत्ती के 4 अध्याय में, तो जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तो यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने 3 एरिया में किया, है ना। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था? राइट। उसको एक पदवी दी गई है, राइट। इस धरती पे नहीं आने के बाद नहीं, वो पहले से ही परमेश्वर का, अनंत में परमेश्वर का पुत्र है वो। लेकिन जब उसको वो पद मिला है, लाइक जब वो इस धरती पे एक पुत्र के रूप में आया है फिजिकल रूप से, तो शैतान उसकी परीक्षा करता है उसी पद में, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? और यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। फिर दूसरी परीक्षा उसने क्या किया, वैभव दिखाया, है ना। सारा राजपाट दिखाया। लाइक उसने बोला कि अरे ओके, पहले वो मंदिर के कंगूरे पे लेकर गया उसको और बोलता है कि अपने आप को यहाँ से गिरा दे और स्वर्गदूत तुझे आके उठा लेंगे और तब सब लोग जान लेंगे तू क्या है, सच्चा मसीहा है। राइट। अहंकार एक ऐसा लाइक एक क्षेत्र है जहाँ पर हम प्रलोभन में गिर सकते हैं। तो हमारे अंदर अहंकार आ सकता है कि मेरे पास ये है, मैं ऐसा हूँ, है ना, मेरे पास ये टैलेंट है और लाओ आज मैं सबको दिखा देता हूँ। तो इस अहंकार की वजह से भी हम क्या करते हैं, प्रलोभन में गिरते हैं। वो क्षेत्र है जहाँ पर हम प्रलोभन में गिरते हैं। तो हमें इन एरिया से बचना बहुत ज़रूरी है ना। जब हम इन एरियाज़ में होते हैं तो हम इन तरीके से बच सकते हैं ना, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध, वचन पढ़िए, संगति में रहिए, प्रार्थना करिए, जितना हो सके अपने आप को अकेला रहने से बचाएं। और जब जितना हम अपने आप को अकेला रहने से बचाएंगे, हम लाइक अकेला रहना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर के साथ अकेले समय नहीं बिता सकते। अकेला रहना मतलब फिजिकल रूप से आप अकेला मत रखिए अपने आप को एक अलग स्थान में। आपको परमेश्वर के साथ संगति में रहना बहुत ज़रूरी है और बहुत समय तक, लंबे समय तक अकेला मत रहिए। आप किसी ना किसी के साथ फेलोशिप करिए, संगति करिए, आप अपने मित्र बनाइए, आत्मिक मित्र, जहाँ पर आप संगति कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप घर पे अकेले बहुत समय तक रहेंगे, आप सूनर और लेटर, है ना, थोड़ी देर में आप पाप कर सकते हैं, आप उस प्रलोभन में गिर सकते हैं, क्योंकि शैतान उस प्रलोभन को लेकर के आता है हमारे जीवन में। तो पूरे दिन हमें मसीह के साथ संगति करनी है। भले से हम कुछ भी कर रहे हो, पर हम मसीह के साथ संगति करते रहना है पूरे दिन। तो मैं इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हम प्रलोभनों का सामना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने बात किया है, बाइबल के तौर पे भी और व्यवहारिक तौर पे भी, है ना। व्यवहारिक तौर पे हमें याद रखने की ज़रूरत है कि मैं एक पापी हूँ और कभी भी उसको गारंटीड नहीं ले सकता कि अरे नहीं मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ। तो क्योंकि बाइबल बताती है कि लाइक हम अभी तक परमेश्वर के पास पहुँचे नहीं हैं, राइट। और जब तक हम परमेश्वर के पास पहुँचे नहीं हैं तब तक हम पाप कर सकते हैं। तो बोलता है कि दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 में लिखा है कि हम अंश अंश करके उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाते हैं। हम अभी तक सिद्ध नहीं हुए,
लेकिन हम बदल रहे हैं। याद रखिए, अपने आप को प्रोत्साहित करिए कि हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन हम अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं और एक दिन हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बदल जाएंगे, है ना। और एक दिन जब हम इस धरती को छोड़ के जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम पाप की उपस्थिति से भी बच जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में कोई पाप नहीं है, राइट। हमारे अंदर पापी स्वभाव नहीं होगा, हम उसकी उपस्थिति से भी छुटकारा पा लेंगे। लेकिन जब तक हम इस धरती पे हैं, हमारे जीवन में प्रलोभन है और हम उन प्रलोभनों का सामना ऐसे ही कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, है ना। तो याद रखिए कि अब हम पाप के गुलाम नहीं है, मुझे उसके सुनने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं इसको नहीं करूँगा। मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ और मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूँगा। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए कि आपने हमें प्रलोभनों से बचने के लिए मदद किया है। पिता परमेश्वर, दाऊद एक गलत स्थान में खड़ा था, इसलिए वो पाप किया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखिए हम हमेशा आपकी संगति, आपके वचन में बने रहें। हम उन स्थानों में कभी ना जाएं जहां पर हम उन प्रलोभनों में गिर सकते हैं। हमें मदद कीजिए, हमारे पैरों को स्थिर कीजिए, हमारी आंखों को बुरी बातें देखने से बचाइए। पिता परमेश्वर, हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बदलिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारी ज़बान को आपके लिए इस्तेमाल कीजिए। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए, आपके गीतों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।